यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है। जनकपुरी में भगवान राम पहुंच चुके हैं, अब पूरी जनकपुरी देखने जाएंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। विप्र काजु कर बंधु दो मख मुनि बधो उधार, आए देखन चाप मख सुनि हरषि सब नार। देखि राम छवि को एक कहई, जोग जान किया यह बरुआई। जो इन्हीं देखी नर नाहु, पन परिहरि हठि करहि विवाहु। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराव न तजई, विधिवश हठि अविवेक ही कब भजई। को कह जो भल अहै विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जानकी मिली बरोए हो, नाहि न आल इहाँ संदेहो। जो विधि बस बने सजोगु, तो कृत करते हो ये सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कये आवहि यही नाते। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और उन्हीं के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी न कभी आवेंगे। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघट तब होए जब पुण्य आकृति भूरी। बोलिए पर कहो सकिनी का, यही बियाह तिहित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस वही सयानी, या सुनिय पर कहे मृदुवानी। सखीन कह को अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लगुआई। सुजासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृतय घबूरी। सो की रहे बिनु शिवधन तोरे, या प्रतीति परिहरि उन बोरे। जय विरंचि रचि सिय सवारी, ते श्यामल बरु रचो विचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही हो कहई मृदुवानी। दूसरे ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये साबले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। या सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी,
इनके संबंधों में कोई कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूली स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को सवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिया हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। पूरब दिश गए दो भाई, जहाँ धनुष समकहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच डारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। चौदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चुकवोच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुरबालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु दिखावहि रचना। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठते थे। उनके पीछे समीप की चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हरस हुआ, देखी देखी दो भ्रात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन दिकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि विलम्ब त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते थे और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं।
कोमल मधुर और मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मा के समूह रच डालती है। तीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञ को चकित और आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, उन्हीं प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। भय सप्रेम विनीत अते सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाय।